Hello, my dear students. This is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. In our previous video, we have discussed the math functions in SQL और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टेक्स्ट फंक्शंस इन SQL। और जो आप लोगों के करिकुलम में CUET के करिकुलम में टेक्स्ट फंक्शंस हैं और जो हम आज डिस्कस करेंगे दीज आर योर अपर फंक्शन, लोअर, मिड, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन स्ट्रिंग, एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम। सो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। सो विदाउट एनी डिले करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर बनता है एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let's start with the introduction first, that is what are your string functions, or you can say your text functions. String functions can perform various operations on alphanumeric data which are stored in a table. Means जो आपके string operations हैं वो आप alphanumeric data पर apply कर सकते हो। Alphanumeric means your alphabets, that is A to Z, capital, small both, and your numeric data. Numeric data means like योर नंबर्स 0 to 9 डेसिमल वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूमेरिक में बेसिकली योर इंटीजर वैल्यूज, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे हम किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज पर भी अपना स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन बी यूज टू चेंज द केस। अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग गिवन है तो मैं उसका केस चेंज कर सकती हूँ। केस मीन्स इफ इट इज इन लोअर केस आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अपर केस, if it is in upper case I can convert it into lower case as well. Extract a substring. Extract means to retrieve something, कि आपको एक string given है उसका कुछ part मुझे retrieve करना है। Calculate the length of a string, string की length को calculate करना, और भी काफ़ी सारे functions हैं जो हम इस वीडियो में discuss करेंगे। So now let's start with our very first function that is U case or upper. वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप यू केस लिख लो यहाँ पर फंक्शन के नेम में या फिर अपर लिख लो, एक ही बात है। और ब्रैकेट में आपने क्या लिखनी है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग रिमेंबर जब भी हम लिखते हैं इट मस्ट बी विद इन कोट्स, आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, बोथ आर करेक्ट, बट विद इन कोट्स ही उसको हम लिखेंगे। तो हमारा जो यू केस फंक्शन है नेम से ही क्लियर है व्हाट इट विल डू, अपर केस। चाहे मेरी स्ट्रिंग कैसे भी गिवन हो, लोअर केस में हो, अपर केस में हो, मिक्सचर ऑफ बोथ द केसेस हो, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। अब यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट यू केस एंड विद इन ब्रैकेट्स कोट्स में हमने लिख दिया स्ट्रिंग, दैट इज माय नेम। अब मैंने इसको मिक्स लिख दिया, मीन्स फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स अपर केस में लिख दिए, लास्ट 2 अल्फाबेट्स मैंने लोअर केस में लिख दिए। तो या तो आप यहाँ पर यू केस लिख लो या फिर अपर लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। सारे अल्फाबेट्स, सारे कैरेक्टर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर केस में। और जो आपकी MySQL है दैट इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स जो हमने यहाँ कैपिटल में लिखा आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिखा सेलेक्ट अपर, ये कुछ मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स लिख दिए, डिजिट्स लिख दी, ठीक है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिख दी। अब अपर फंक्शन 1 को तो कैपिटल में कैसे करेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैंने 1 लिखा और अपर फंक्शन इसको ऐसे कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो ये इसको एज इट इज रखेगा, मुझे कोई एरर भी शो नहीं करेगा। जो आपके अल्फाबेट्स हैं उनको ये कैपिटल कर देगा, बाकी सभी कैरेक्टर्स को ये एज इट इज रखेगा एंड इवन इट वॉन्ट डिस्प्ले एनी एरर मैसेज एज वेल। अभी प्रैक्टिकली भी करेंगे। अब हमारे पास आता है लोअर फंक्शन, और यू कैन से एल केस। नेम से ही क्लियर है, इट विल कन्वर्ट द कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस। अब मैंने लिखा सेलेक्ट एल केस, या फिर आप क्या लिख सकते हो, लोअर, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दी, स्ट्रिंग। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोअर केस, राइट। अब जरा एक बार हम ये दो फंक्शंस को प्रैक्टिकली कर लेते हैं। MySQL को ओपन करेंगे
राइट, हमने लिखा सेलेक्ट एंड देन लेट सपोज अपर, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दिया CUET, राइट, सेमीकोलन। अब ये CUET अपर केस में था तो अपर में दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल में लिख देते हैं, प्लस अब हम क्या कर देते हैं, इस अपर को भी स्मॉल में लिख देते हैं। कि मैम आप तो कहो कि केस इनसेंसिटिव है, हमने स्मॉल में करके देखा तो एरर आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अपर केस में ये CUET स्मॉल में था, अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोअर, या फिर आप एल केस कह सकते हो। आप इस सेलेक्टिव वर्ड को भी स्मॉल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट लोअर, और अब हमने यहाँ पर लिख दिया CUET कंप्यूटर साइंस क्लास 12, राइट। अब ये सारी की सारी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में। और देखो यहाँ पर जो ये चीज़ आएगी, ये विद इन ब्रैकेट्स, ये कौन सी आ रही है, वो स्ट्रिंग आ रही है जो आपने यहाँ पर एंटर करी है, राइट। इफ़ यू वांट, आपने एक एलाइस वर्ड सुना होगा, ऑल्टरनेट नेम देना किसी चीज़ को, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज मैंने लिखा एज लोअर, राइट। तो यहाँ पर आपका देखो ये एलाइस लिखा हुआ है, ठीक है। लोअर केस लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज मिड फंक्शन। बहुत ध्यान से समझना, इसी को हम मिड फंक्शन कहते हैं, इसी को हम सबस्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं, इसी को हम सब STR, तीनों ही नेम है। आपके नेम भी है, स्कूल में फ्रेंड्स किसी और नेम से बुलाते हैं, पेरेंट्स किसी और नेम से, सिबलिंग्स किसी और नेम से, रिलेटिव्स किसी और नेम से, ना जाने दुनिया भर के क्या क्या नाम है आपके, ठीक है। सब नेम बहुत अच्छे हैं, बट कुल मिला के उन सब नेम में है तो वो आप ही को ही बुलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे नेम्स हैं, ये 3 नेम्स हैं, बट काम ये मेरा एक ही करेंगे, और तीनों के आर्ग्यूमेंट भी सेम है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रिंग, जो आप स्ट्रिंग जिस पर आपने अप्लाई करना हो। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है मेरे पास, पोजीशन, और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, n। ये भी हम देखेंगे क्या चीज़ है। सबसे पहला काम फंक्शन पर एक बार अच्छे से नज़र घुमा लीजिए, मिड फंक्शन, सब स्ट्रिंग एंड देन सब STR, राइट। अब जरा देखो ये फंक्शन काम क्या करेंगे, इट रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होता है, कोई पार्ट रिट्रीव करके देना, ऑफ साइज n। जो आप साइज यहाँ पर लिखोगे उतने कैरेक्टर्स ये मुझे रिट्रीव करके देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन POS ऑफ द स्ट्रिंग। स्टार्ट कहाँ से करेगा, इस POS की वैल्यू से। क्लियर हो गया, मीन्स ये जो हमारे तीनों फंक्शन है, मिड फंक्शन, सब स्ट्रिंग और सब STR, ये क्या काम करेंगे, मुझे सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके देंगे। सब स्ट्रिंग क्या होता है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसका कुछ पार्ट, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स वो मुझे रिट्रीव करके देगा। अब अगर मुझे लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, राइट, अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसमें से PUT रिट्रीव करना, तो उसको मुझे पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से स्टार्ट करो जो उसको रिट्रीव करना है। तो वो आपका कौन सा आर्ग्यूमेंट है, POS। तो POS क्या, स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि मुझे कहाँ से रिट्रीव करना स्टार्ट करना है, और n मीन्स कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे रिट्रीव करने हैं, राइट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब जरा इसको रीड कर दो, तब ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। It returns a substring of size n starting from the specified position POS of the string. If n is not specified, भाई अगर मैं n को स्पेसिफाई ना करूँ, नहीं लिखा मैंने कि कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं, तो इट रिटर्न्स द सबस्ट्रिंग फ्रॉम द पोजीशन POS टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्टार्ट तो इस आर्ग्यूमेंट से कर देगा और एंड तक वो मुझे रिट्रीव करके देगा। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, सेलेक्ट मिड फंक्शन लगाया, सॉरी, इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पर सबस्ट्रिंग भी अप्लाई कर सकते हो, सब STR फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या लिखा, स्ट्रिंग, तो दैट मीन्स ये मेरी एक स्ट्रिंग हो गई, राइट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है पोजीशन, किस पोजीशन से रिट्रीव करना है। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात नहीं हो रही है, पोजीशन मीन्स पोजीशन, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, ए मेरा थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से करना है, थर्ड पोजीशन से।
टोटल कैरेक्टर्स कितने रिट्रीव करने हैं 6, तो दैट मीन्स 1 2 3 स्पेस को भी गिनेंगे 4 5 और 6, तो ए से लेकर के एच तक ये आपका रिट्रीव होकर के आ जाएगा, राइट। नाउ सी अनदर एग्जांपल, सेलेक्ट मिड स्ट्रिंग लिखेंगे 7, तो ये 7 क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन जहां से आपको रिट्रीव करना है। अब 7th पोजीशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7 सी। अब एंडिंग वैल्यू एन ही लिखा कि कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं, तो इट विल डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टर्स। उस सी के बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में वो सारे के सारे ये रिट्रीव करके देगा। नाउ सी अनदर एग्जांपल, अब मैंने क्या लिखा 1,5, तो दैट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी मैंने, फर्स्ट पोजीशन एस, कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने, 5 हो गए रिट्रीव, राइट। अब जरा इसको भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लिया जाए। अब यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, ये भी तो है मेरे पास फंक्शन का नेम, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दी, लेट्स सपोज CUET क्लास और ये 12, राइट। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट में लिख रही हूँ कहाँ से रिट्रीव करना है, सपोज मुझे ये क्लास वर्ड को ही रिट्रीव करना है, सिर्फ किसको रिट्रीव करना है, इस क्लास वर्ड को। तो आप देखो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, राइट। तो अगर मैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन की बात करूं तो मेरे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज CUET, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड देन 5, तो मुझे किससे स्टार्ट करना है, सी से, दैट मीन्स 6, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6, ये हमने लिख दिया 6, कोमा करके हम क्या लिख देंगे सेकेंड आर्ग्यूमेंट कि मुझे कहाँ तक इसको रिट्रीव करना है, सिर्फ ये चीज़ रिट्रीव करनी है। तो कितने कैरेक्टर्स हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 5 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन अप्लाई होगा। और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 66, भाई स्टार्टिंग वैल्यू ये 66 है ही नहीं, अब 66 पोजीशन तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी एम्प्टी स्ट्रिंग। नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास लेंथ फंक्शन। व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। जो भी मैं स्ट्रिंग एंटर करूँगी जिसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो काउंट करके रिटर्न करेगा। अब हमने लिखा सेलेक्ट लेंथ, ये हमने स्ट्रिंग लिखी, इसमें काउंट करो कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ गया 7। अगर मैं लेंथ फंक्शन की जगह लेन लिख दूं तो फंक्शन लेन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो आपका ये लेंथ फंक्शन है ये आपका किस में वर्क करेगा, पाइथन में, ठीक है, सॉरी पाइथन में तो वर्क करेगा, बट अगर मैं बात करूं MySQL की तो वहां पर मेरे पास ये कौन सा फंक्शन है, लेंथ फंक्शन, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास फंक्शन लेफ्ट। अब लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, अगर मुझे लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर्स रिट्रीव कराने हो, अब मुझे उसको ये तो बताना पड़ेगा कि कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव कराने हैं, वही मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, राइट। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, कि जो भी हमारे स्ट्रिंग है उसमें से लेफ्ट में इतने स्ट्रिंग कैरेक्टर्स आ जाए। हमने स्ट्रिंग क्या लिखी, कंप्यूटर, लेफ्ट से मेरे पास कितने कैरेक्टर्स आ जाए 4, तो 1 2 3 4, तो दैट मीन्स COMP मेरे पास रिट्रीव होकर के आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं लेफ्ट कंप्यूटर, मैंने उसको बताया ही नहीं कितने कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है, तो वहां पर वो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, एरर मैसेज। दैट मीन्स मुझे स्ट्रिंग के बाद एक ना आर्ग्यूमेंट जरूर देना है।
अब हमने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट कंप्यूटर और 0, उसको बताया कि लेफ्ट से 0 कैरेक्टर्स रिमूव करो। 0 मीन्स कुछ नहीं रिट्रीव करना, तो वो मुझे आंसर में क्या देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। नेक्स्ट है मेरे पास सेम राइट फंक्शन, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। राइट, अब यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट और राइट, फिर हमने ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिख दी कंप्यूटर साइंस। राइट, अब हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या देना है कि राइट से कितने कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है। सपोज मैंने लिखा 3, तो व्हाट डज दिस मीन कि ये राइट से 3 कैरेक्टर्स को क्या कर देगा, रिट्रीव कर देगा। दैट मीन्स एन, सी और ई। राइट, अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सपोज 30, राइट से 30 कैरेक्टर्स। अब स्ट्रिंग में तो 30 कैरेक्टर्स नहीं होंगे, तो ये मीन्स एंडिंग से स्टार्ट कर देगा। 30 कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो जितने इसको मिल रहा है उतने रिट्रीव कर देगा, बट एरर मैसेज ये आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। कंप्यूटर स्ट्रिंग लिखी 4, राइट से ये 4 कैरेक्टर्स को रिट्रीव करके मुझे दे देगा। 0, कोई कैरेक्टर रिट्रीव नहीं कराना, तो यहाँ पर ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। कंप्यूटर मैं लिख रही हूँ -2, ठीक है, पाइथन है नहीं है, नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं है कि -1 -2, नो, तो भी ये मुझे क्या देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, ब्लैंक आउटपुट देगा, नो आउटपुट। नेक्स्ट मेरे पास है फंक्शन इन str। इन str क्या करेगा, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, पोजीशन बताएगा, दैट मीन्स इंडेक्स, पोजीशन, ठीक है, इंडेक्स भी नहीं हम लेंगे, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। ये हमारे पास सबस्ट्रिंग है। सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग लिख रही हूँ, तो सबस्ट्रिंग तो इसी का पार्ट होगा। सपोज मैंने लिख दिया 80, तो ये मुझे इस ए का इंडेक्स बताएगा। अब ये 80 अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा होगा तो ये मेरे को फर्स्ट अकरेंस का क्या बताएगा, पोजीशन। इट रिटर्न्स 0 इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। अगर ये सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, 0। नाउ सी दिस एग्जाम्पल इन str। यहाँ पर हमने लिखी स्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग क्या लिख दिया, 80 एट। अब ए देखो किस पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर, दैट मीन्स 1 2 और ये 3। तो इन स्ट्रिंग मुझे क्या देगा, पोजीशन बताएगा। यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट इन str MAMMAL, और यहाँ पर क्या लिख दिया सबस्ट्रिंग में MAA। अब देखो MA तो मेरे पास है सबस्ट्रिंग, क्या MAA भी है, नहीं है, नहीं है तो फिर क्या रिटर्न करेगा, 0। अब हमने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट इन str MAMMAL MA। MA तो मेरे पास आ रहा है। अब इस MA भी देखो 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, बट ये किसका पोजीशन देगा, फर्स्ट अकरेंस का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इंडेक्स नहीं, पोजीशन, ठीक है। तो 0 तो सिर्फ किस केस में रिटर्न करेगा, अगर वो सबस्ट्रिंग मेरे पास स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रही। राइट, अब हमारे पास आ जाते हैं 3 फंक्शंस, ltrim, rtrim एंड देन trim। अब इनका क्या काम है, ट्रिम का मतलब टू कट समथिंग, टू रिमूव समथिंग। तो ltrim नेम से ही क्लियर है, ltrim क्या करेगा, लेफ्ट में से कुछ कैरेक्टर्स को ट्रिम करना हो, rtrim राइट में से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना हो, ठीक है, और trim ये मेरे को दोनों साइड से रिमूव करके देगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, पहले हम लिख देते हैं ltrim, अब हमने लिख दिया, और रिमूव भी क्या करेगा, ये चीज भी देखो, रिटर्न्स द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ltrim लेफ्ट से वाइट स्पेस मीन्स ब्लैंक स्पेसेस जो होते हैं उनको रिमूव करेगा, rtrim राइट साइड से और trim दोनों साइड से। अब देखो मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया 1 और ये 2 स्पेसेस दे दिए।
यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दी, लेट्स सपोज माय नेम, राइट। नेम, मेरे नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल? 5 कैरेक्टर्स। तो अब देखो इसने लेफ्ट वाले तो रिमूव कर दिए, बट राइट वाले, राइट में तो खैर लगाया ही नहीं था, लगा देते हैं, ये लो, ठीक है। राइट वाले नहीं रिमूव करें। अब मुझे कैसे पता लगेगा रिमूव करें हैं या नहीं करें? मैं ये चीज़ लेंथ फंक्शन लगा करके काउंट कर सकती हूँ, क्योंकि लेंथ फंक्शन मुझे क्या दे देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं मेरे पास स्ट्रिंग में, ठीक है। 2 ब्लैंक स्पेसेस मैंने यहाँ पर लगाए हैं, तो ltrim तो सिर्फ ये वाले 2 रिमूव करेगा, लेफ्ट वाले। ये मेरे नेम में आ गए 5, ये 6 और ये 7। तो लेंथ फंक्शन को क्या आंसर देना चाहिए? 7, राइट। नाउ लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट से स्पेसेस हटा देती हूँ, राइट, तो अब भी मेरे पास क्या आंसर आएगा? 7। रीजन, लेफ्ट वाले रिमूव करेगा ltrim, बट लेफ्ट में तो स्पेसेस है ही नहीं। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ rtrim, तो ये राइट साइड से रिमूव करेगा। अब लेफ्ट में स्पेसेस नहीं है, राइट में जो स्पेसेस है रिमूव हो जाएंगे, तो सिर्फ नेम बच जाएगा। उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। अगर आप चाहो तो इस लेंथ फंक्शन को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये सिर्फ इसलिए लगाया लेंथ फंक्शन ताकि जो स्पेसेस है वो आपको एक तरीके से काउंट करके बता दे कितने मेरे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे पास मेरे स्ट्रिंग में है। तो अगर मैं लिख दूँ सेलेक्ट ट्रिम फंक्शन, और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में भी स्पेस दे दिया, एक स्पेस बिटवीन में दे दिया और एक मैंने एंड में दे दिया, राइट। तो अब ये क्या करेगा? लेफ्ट और राइट के रिमूव करेगा, इन बिटवीन जो स्पेसेस हैं उसको रिमूव नहीं करेगा, राइट। अब सर हम आ जाते हैं, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। ltrim, it returns the given string after removing leading white spaces। और लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जनरली आपके ब्लैंक स्पेसेस, राइट। सेलेक्ट ltrim, और ये नेम लिखा, लेफ्ट से रिमूव कर देगा। लेंथ फंक्शन देखो, लेफ्ट से रिमूव कर दिया तो मेरे पास कितने कैरेक्टर्स रह गए स्ट्रिंग में? 5। नेक्स्ट मैंने देखो लेफ्ट साइड भी स्पेस दिया, राइट साइड भी दिया। ltrim फंक्शन है तो सिर्फ लेफ्ट से रिमूव करेगा, राइट से रिमूव नहीं करेगा। तो 7 लेंथ कैसे आ रही है? 5 ये प्लस 2 ये स्पेसेस। rtrim, it returns the given string after removing the trailing white space characters। trailing means from the right side, राइट साइड से ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर्स को ये रिमूव करेगा। सेलेक्ट rtrim, ये स्ट्रिंग लिखी। अब देखो लेफ्ट वाले तो ये रिमूव नहीं करेगा, एज इट इज रहेंगे, राइट वाले रिमूव कर देगा। ये चेक करने के लिए वी कैन यूज द लेंथ फंक्शन, और ये एज इट इज रहेंगे 5 प्लस 2 प्लस 5 7, ये वाले ब्लैंक स्पेसेस को ये रिमूव कर देगा। ट्रिम फंक्शन, इट रिटर्न्स द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। लेफ्ट से भी रिमूव करेगा और राइट साइड से भी रिमूव करेगा, बट अगर इन बिटवीन कोई स्पेस आ रहा है तो ये इसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। आप इसमें से इसकी लेंथ काउंट कर सकते हो, तो इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें होंगे, राइट। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारे फंक्शंस। अपर फंक्शन सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर फंक्शन सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, मिड फंक्शन आपको सब स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा? इस पोजीशन से, और एन क्या स्पेसिफाई कर रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे रिट्रीव करने हैं। लेंथ फंक्शन टोटल नंबर ऑफ लेंथ कैरेक्टर्स काउंट करेगा। लेफ्ट फंक्शन, अगर मुझे लेफ्ट से सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है तो हम वो लिखेंगे, ये तो लेंथ है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने लेफ्ट से रिट्रीव करने हैं। राइट फंक्शन, राइट से मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं। फिर है इन स्ट्रिंग फंक्शन, इन str, ये क्या करेगा कि मेरे को पोजीशन बताएगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। फिर हमने किया था ltrim, rtrim एंड trim। ltrim लेफ्ट से ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करेगा, rtrim राइट से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करेगा, trim इट विल रिमूव द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड एज वेल एज द राइट साइड। सो आई होप ऑल दीज कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर नाउ, ठीक है। सारे आपको फंक्शंस अच्छे से समझ में आ चुके हैं। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.